नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। मसूरी बर्फबारी के इंतजार में सैलानी, बारिश से पड़ रही कड़ाके की ठंड। पहाड़ों की रानी मसूरी में रिमझिम बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं मसूरी पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड में अब फुल फ्लैश खुलेंगे 1 से 5वीं तक के स्कूल, आदेश जारी। उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर की शिक्षा यानी कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल अब विधिवत पहले की तरह खोले जाएंगे। अब तक कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को केवल 3 घंटे के लिए संचालित किया जा रहा था। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस ने तोड़ी नशा तस्करों की कमर, 20 लाख के स्मैक, चरस और शराब के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। देहरादून के पछवादून इलाके में पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए के अवैध नशे के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। रानी पोखरी पुल निर्माण की कवायद तेज, 16 करोड़ की लागत से तैयार होगा नया ब्रिज। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में बीते साल नदी के तेज बहाव में रानी पोखरी पुल धराशायी हो गया था। पुल टूटने के बाद लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब 16 करोड़ की लागत से नया पुल बनाया जा रहा है। इसे बरसात से पहले तैयार कर लिया जाएगा। सीएम धामी ने 12 इंजीनियर्स को सौंपी ज्वाइनिंग लेटर, कांग्रेस ने बताया TRP स्टंट। देहरादून में आगामी विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। इस दौरान राजनीति में भी कई चेहरे देखने को मिल रहे हैं। एक और जहां सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को गिना रही है, वहीं दूसरी ओर अब परीक्षा पास कर नौकरी पाने वाले इंजीनियर्स को सीएम खुद ज्वाइनिंग लेटर बांट रही है। बागेश्वर के राज्य आंदोलनकारियों का डीएम ऑफिस में धरना, प्रमाण पत्र की मांग पर आंदोलन शुरू। बागेश्वर के राज्य आंदोलनकारी प्रमाण पत्र की मांग पर डीएम परिसर में धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे जिले के आंदोलनकारियों ने कहा कि जिले के चयनित 352 राज्य आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र के लिए परेशान किया जा रहा है। जब तक प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हल्द्वानी में कांग्रेस को बड़ा झटका, 28 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। हल्द्वानी में कांग्रेस के 28 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ते हुए बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने 2 दर्जन से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। US नगर की 3 विधानसभा सीटों पर बंगाली वोटर्स का दबदबा, तेज हुई टिकट की दावेदारी। US नगर की 3 विधानसभा सीटों पर बंगाली वोटर निर्णायक भूमिका में है। इस कारण यहाँ बंगाली समाज से जुड़े नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग MLA चौधरी ने किया क्षेत्र की 3 सड़कों का शिलान्यास, गिनाई अपनी उपलब्धियां। रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने अपने क्षेत्र में 3 सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि अब तक 60 से अधिक सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिनमें कई सड़कों का कार्य पूरा हो गया है। रुड़की में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, बच्ची की मां को जान से मारने की धमकी। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने बच्ची के परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी है। बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रुड़की के पिरान कलियर थाने में मुकदमा दर्ज किया है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र से पूछा, क्या रैलियां वर्चुअल और वोटिंग ऑनलाइन हो सकती हैं? 12 तक मांगा जवाब। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव रैलियां वर्चुअली और वोटिंग ऑनलाइन करने को लेकर जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को 12 जनवरी तक जवाब देने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के चुनावी रैली के बाद कोरोना संक्रमित होने का उदाहरण भी हाईकोर्ट में दिया। 8 दिन से लापता था लक्सर का अनिल, आज तालाब में मिला शव। लक्सर के बहादुरपुर खद्दर गाँव में 8 दिन से लापता युवक का शव मिला है। तालाब में युवक का शव मिलने से पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज्यपाल ने अनिल चंद्र पुनेठा को मुख्य सूचना आयुक्त की दिलाई शपथ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा को राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उत्तराखंड से हुई दूसरी गिरफ्तारी से मचा हड़कंप, मुंबई पुलिस ने कोटद्वार से छात्र को पकड़ा। बुलीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने उत्तराखंड के कोटद्वार से मयंक रावत नाम के छात्र को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आया मयंक दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ता है। मुंबई पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस से सहयोग करने की बात कही है। इस मामले में उत्तराखंड से ये दूसरी और तीसरी गिरफ्तारी है। चोर ने मोबाइल की दुकान पर किया हाथ साफ, तीसरी नजर में हुआ कैद। हरिद्वार में मोबाइल की दुकान पर चोर ने सेंधमारी कर लाखों के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। वहीं घटना CCTV कैमरे में कैद होने के बाद पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। CDS बिपिन रावत के नाम समर्पित स्टेडियम 8 जनवरी को CM धामी करेंगे उद्घाटन।
श्रीनगर गढ़वाल में बना स्टेडियम शहीद जनरल बिपिन रावत के नाम पर समर्पित होने जा रहा है। इस नवनिर्मित स्टेडियम का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। आज स्टेडियम का उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने निरीक्षण किया। केदारनाथ में भारी बर्फबारी ने रोका पुनर्निर्माण कार्य, ललित महाराज तपस्या में है लीन। केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर जारी है। इतनी ज्यादा बर्फ गिर रही है कि पुनर्निर्माण कार्य रुक। चौंकाने वाली बात यह है कि बर्फबारी के बावजूद बर्फानी बाबा ललित महाराज भोले की तपस्या में लीन है। पुलिस ने 4 महीने में 1072 बिछड़े मिलाकर लौटाई खुशियां। उत्तराखंड पुलिस की ओर से ऑपरेशन इस्माइल अभियान जारी है। उत्तराखंड पुलिस का ये अभियान प्रदेश स्तर पर अपना मुकाम बना रहा है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन इस्माइल अभियान के तहत बीते वर्ष 15 सितंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक ऑपरेशन इस्माइल टीम ने 1072 गुमशुदा बच्चे, बूढ़े और जवान लोगों को ढूंढा है। उत्तरकाशी में बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे हुआ बंद। इतनी ठंड की फट गई पेयजल लाइन। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं भारी बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप से लेकर गंगोत्री तक कई स्थानों पर बाधित हो गया है। जिले में इतनी कड़ाके की ठंड है कि कई स्थानों पर पेयजल पाइप लाइन फट गई है। देहरादून में किराएदार पर किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा दर्ज होते ही फरार। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में आरोपी परिचित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अब महिला जिप्सी चालक दिलाएंगे कॉर्बेट सफारी का आनंद, जल्द संभालेंगी स्टीयरिंग। अब आप कॉर्बेट पार्क घूमने आएंगे तो आपको महिला जिप्सी चालक वन्य जीवों का दीदार कराएंगी। इन दिनों 45 महिला जिप्सी चालकों को कॉर्बेट के सभी जोन से परिचित कराया जा रहा है। जल्द ये महिला चालक जीपों की स्टीयरिंग संभालेंगी और पर्यटकों को कॉर्बेट की सफारी का आनंद दिलाएंगी। फ्री बिजली पानी का तो पता नहीं, लेकिन मुफ्त में कोरोना दे गए अरविंद केजरीवाल। उत्तराखंड में चुनाव की सरगर्मियां तेज है। जल्द आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए पार्टियां पूरा दमखम दिखा रही हैं। आप भी इस बार मैदान में हैं। वो पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने और राज्य की जनता से आपको एक मौका देने की अपील कर गए, लेकिन इसी के साथ वो उत्तराखंड में हड़कंप में मचा गए। जी हां, बता दें कि 3 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून आए थे। उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया था। उनकी रैली हड़कंप मचा गई और कईयों में खौफ पैदा कर गई। अरविंद केजरीवाल राज्य की जनता को ना तो फ्री बिजली दी, ना ही फ्री योजनाओं का पिटारा। अगर वो कुछ दे गए तो वो है कोरोना और उसका खौफ। बता दें कि देहरादून से लौटने के बाद अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उससे अब पार्टी में हड़कंप मच गया। उनसे संपर्क में आए सभी क्वारंटाइन हैं और सभी ने जांच करवाई है। अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन केजरीवाल के इस रैली में से सवाल खड़े हो रहे हैं और राजनीतिक दल भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यहाँ अधिकारियों से बोले पीएम मोदी, अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। पंजाब से पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है, जिसके बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। पंजाब सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। गृह मंत्रालय ने भी पंजाब सरकार से पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर रिपोर्ट मांगी है। जानकारी मिली है कि सुरक्षा में चूक की वजह पीएम मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर 15-20 मिनट तक रुका रहा। वहाँ पीएम का विरोध करने लोगों की भीड़ जमा थी। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह पीएम भटिंडा पहुंचे, जहाँ से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। बारिश और खराब विजिबिलिटी के चलते पीएम ने करीब 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया। जब मौसम साफ नहीं हुआ तो तय किया गया कि वह सड़क मार्ग से राष्ट्रीय मेरिटर्स मेमोरियल का दौरा करेंगे, जिसमें 2 घंटे से अधिक समय लगेगा। पंजाब के डीजीपी की ओर से सुरक्षा प्रबंधों की पुष्टि के बाद पीएम सड़क मार्ग से आगे बढ़े। हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर जब पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पीएम और उनका काफिला 15-20 मिनट फ्लाईओवर पर फंसे रहे। यह पीएम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी ने सुरक्षा में तैनात अधिकारियों से कहा कि सीएम को थैंक यू बोल देना, मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया हूं। इससे पंजाब शासन और प्रशासन में हलचल मच गई। उत्तरकाशी में जमकर बर्फबारी, खिले पर्यटकों के चेहरे, पाइपलाइन फटने से बड़ी परेशानी। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में मंगलवार दोपहर बाद से लगातार भारी बर्फबारी जारी है। बद्रीनाथ समेत गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, मुखबा में जमकर बर्फबारी हुई। पर्यटक खुश हो गए। जानकारी मिली है कि भारी बर्फबारी के कारण जनपद के उपला, टकनौर सहित मोरी, बड़कोट के ऊंचाई वाले इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कम तापमान के कारण बर्फबारी वाले इलाकों में पाइपलाइन फट गई है। हर्षिल में भारी बर्फबारी के कारण उत्तराखंड पुलिस के जवानों और ग्रामीणों को भागीरथी नदी से पानी लाना पड़ रहा है। गाँव के लोगों का जीवन बर्फबारी से प्रभावित हुआ है। भारी बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप से लेकर गंगोत्री तक कई स्थानों पर बाधित हो गया है। यहां पर बीआरओ की मशीनरी और मजदूर हाईवे खोलने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की बड़ी घोषणा, टाली यूपी सहित सभी चुनावी राज्यों में बड़ी रैलियां।
देश में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में चुनावी माहौल है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने बड़ी ऐलान किया है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश और अन्य चुनावी राज्यों में बड़ी रैलियां नहीं करेगी। बुधवार को देश में कोरोना के 55,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने यूपी समेत अन्य राज्यों में बड़ी चुनावी रैलियां न करने की घोषणा की है। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ने यूपी और अन्य राज्यों में बड़ी चुनावी रैली स्थगित करने का फैसला किया है। कहा कि उन्होंने राज्य इकाइयों से कहा है कि वे अपने राज्यों में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करें और रैलियां करने पर फैसला करें। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।